एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली सुबह 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज चूँकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि वीडियो पे थोड़ा सा टाइम लगता है और चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं। तो इसलिए जल्दी उठी थी ताकि जो है मेरा काम भी हो जाए और वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो अपने बर्तन हैं रात को मैंने वॉश किए थे उनको मैं वापस रख रही हूँ। हमारा काउंटर टॉप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रैक नहीं रखा हुआ, सिंपल मैंने टावल रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो बस यहाँ पे ही मैं अपने जो बर्तन हैं उनको ड्राई कर देती हूँ और बस जो टावल है उसको मैं फ़ोल्ड करके साइड पे कर देती हूँ। फिर तो बस उसके बाद मैं लंच बॉक्स की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, जो मैंने ज़ीनिया को लंच बॉक्स में देना होता है। तो आज मैं उसको एक तो पास्ता बना के दे रही हूँ। नॉर्मली जब मैंने पास्ता उसको देना होता है तो मैं रात को ही बना के रख देती हूँ, सुबह बस माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ और उसको लंच बॉक्स में डाल के दे देती हूँ। लेकिन रात को थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, तो इसलिए मैंने चीज़ें वगैरह रेडी करके रख दी हैं। जैसे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह थी कट करके उनको बॉयल कर दिया था, पास्ता को भी बॉयल कर दिया था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा पास्ता बनाते हुए। तो पास्ता बना के मैं उसको फिर थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर उसको उसके लंच बॉक्स में डाल के मैं साइड पे कर दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी लेट आती है, तकरीबन 2:30 बजे तक घर पहुँचती है। तो इसलिए मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं उसको देती हूँ लंच बॉक्स में, ताकि जो भी उसको पसंद हो उसमें से वो खा ले। और यहाँ पर ज़ीनिया भी उठ गई है। ज़ीनिया जब भी सुबह उठती है सबसे पहले मेरे से मिलके सीधा वो विंडो पे जाती है, और उसको ये जो कलर्स हैं इस टाइप पे जो आसमान के कलर्स होते हैं और ये पैटर्न उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Here's a castle. Oh wow, beautiful. Inside it is a house. And here's the windows. And there's so much bag because there's so much places. ये क्या चीज़ है? Oh, these are food. ओह वाह, ये एल्सा है? हाँ. ओके, You like it? आई लव इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जो मैक्रोनी है वो तो मैंने पैक करके साइड पे कर दी है। अब जो है वो बाकी चीज़ें मैं रेडी करी, क्योंकि वो लेट आती है तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में उसको मैं दे देती हूँ, अपनी तसल्ली के लिए, कि इनमें से जो भी उसको पसंद आएगा वो खाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक तो हाफ़ बनाना लिया है, उसको मैं फॉइल पेपर के ऊपर रैप कर दूँगी ताकि वो ब्लैक ना हो। और साथ मैंने कप केक लिया है, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के मैं उसको दे दिया ज़ीनिया को, उसको स्प्रिंकल उसके ऊपर डाल रही है। और साथ में थोड़ा सा कुकम्बर कट करके दूँगी, और फ्रूट्स में मैंने स्ट्रॉबेरी उसको दी है। मैं स्टार्टिंग से जब से वो स्कूल जा रही है तब से मैं उसको हमेशा ही इसी तरह स्मॉल स्मॉल जो अमाउंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट देती रहती हूँ, और वो बहुत खुशी से चीज़ें जो है वो खा लेती है। तो यहाँ पर जो ज़ीनिया है वो जा चुकी है वॉशरूम ब्रश वगैरह करने के लिए, और मैं यहाँ पे उसको जो ब्रेकफास्ट में देना है वो मैं रेडी कर रही हूँ। आज मैं उसको ब्रेकफास्ट में ब्रेड दे रही हूँ। ब्रेड के ऊपर सिंपल बटर लगा के उसको टोस्ट कर दूँगी, और साथ में एग जो है उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसको दूँगी, और साथ चीज़ जो है वो मैं उसके ऊपर लगा के दूँगी। ज़ीनिया ऑलमोस्ट जब 2.5 साल की थी तब हमने इसका एडमिशन करवाया था स्कूल पे, और तब जो था कि मैं इसको बहुत ज़बरदस्ती सुबह नाश्ता करवाया करती थी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि नाश्ते के चक्कर में बहुत दफ़ा लेट भी हो जाती थी, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रिक्टली जो था ये कि मैंने ये एक रूल बनाया हुआ था और इस रूल को फॉलो भी किया था। और अब जो है ना उसकी इतनी आदत बन चुकी है कि सुबह चाहे 6 बजे उठे चाहे 7 बजे उठे, उससे उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसे भूख लगती है। तो शुक्र है अब मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुबह नाश्ते के टाइम पे मैं इसको दूध लाजमी देती हूँ। बस हाफ़ ग्लास दूध ही लेती है, उससे ज़्यादा नहीं लेती। तो उसमें मैं पीडियाश्योर डाल के दे देती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि दिन में एक दफ़ा जो है इसको मैं पीडियाश्योर लाजमी दूँ।
ज़ीनिया ऑलमोस्ट 7 बजे तक घर से निकल जाती है और मंसूर तकरीबन 8 बजे घर आता है, क्योंकि इसका स्कूल भी दूर है, ऊपर से ट्रैफिक भी होता है, तो इसलिए आते आते घंटा उसको लग जाता है। तब तक मेरे पास जो घंटा होता है उसमें मैं एक तो नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं कटलेट्स बना रही हूँ, तो मैंने आलू वगैरह जो है कुकर में रख दिए बॉयल होने के लिए, और उसके बाद जो है घर में कोई चीज़ें वगैरह समेटने वाली होती हैं वो समेट लेती हूँ। हमारा ये जो येलो टेबल है ये रूम में होता था और मैं इसको डिस्कार्ड करने के बारे में सोच रही थी, और लाया था मैंने इसको बाहर हॉल में कि इसको मैं अब जो है बाहर जो फेंकवा दूँगी, लेकिन फिर ये रूम से जो हॉल में आया है और तब से यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ इसका मेक ओवर कर लूँ, या तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि घर की पुरानी चीज़ों को हम कैसे प्रेजेंटेबल रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आलू वो भी मेरे बॉयल हो गए हैं। अब जो है बस इसको पील ऑफ करूँगी, मैश करूँगी और इनका कटलेट्स बना दूँगी। नाश्ते में अगर आपने कुछ बहुत हैवी और कुछ बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ खानी है ना, तो कटलेट्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले धनिया पत्ता और प्याज जो है वो काट के डाल दिया था, और फिर जो नॉर्मल मसाले डलते हैं जैसे ज़ीरा, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और ब्लैक पेपर, सॉल्ट वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद इसकी टिक्कियाँ वगैरह बना दूँगी। स्टार्टिंग में जब मैं बनाया करती थी मेरे से कभी भी कटलेट सही नहीं बने, हमेशा जो है वो उसमें फट जाते थे, क्रैक्स आ जाते थे। तो अब मुझे ट्रिक्स पता चल गई है कि जब हम आलू को बॉयल करते हैं तो हमें एक तो छिलकों के साथ ही बॉयल करना है। मैं छिलके उतार के बॉयल करती थी छोटे छोटे कट करके, और दूसरे आलू को जो है वो बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा सा हार्ड होने चाहिए वो। और जब हम यूँ टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तब भी हमें बहुत अच्छे से इनको जॉइन करना है, क्योंकि अगर अब भी क्रैक्स पड़े होंगे तो जब हम तेल में फ्राई करेंगे तब तो लाजमी पड़ जाएंगे इसमें क्रैक्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा टिक्कियाँ बना दी थी ताकि जो है वो 1-2 दिन चल जाएं। तो जो कटलेट्स हैं उनको मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी नाश्ते में टाइम है और कटलेट्स गरम गरम ही मज़े के लगते हैं। और साथ ही जो किचन है जिसकी हालत मेरी बहुत बुरी हो चुकी है वो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना जल्दी सब कुछ हो रहा होता है कि अगर मैं साथ साथ किचन क्लीन करती रही तो ज़ीनिया लेट हो जाती है। तो इसलिए बस मैं इस टाइम पे ही किचन क्लीन करती हूँ। और साथ ही मैंने इलियाना को जो है वो फीडर भी दे दिया। जागते वो 9 बजे तक है, लेकिन इस टाइम पे वो एक फीडर जो है वो पी लेती है। तो बस यूँ ही करते कराते जो है वो नाश्ते का भी टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो कटलेट्स हैं उनको पहले मैंने एग में डिप किया है, और फिर मैं उसको ब्रेड क्रम्स में डिप करके डीप फ्राई कर दूँगी, और साथ पराठे बना रही हूँ। पहले क्या होता था, हमारा नाश्ता बहुत हैवी नहीं होता था नॉर्मल डेज़ पे, सिर्फ वीकेंड पे हम लोग हैवी नाश्ता करते थे। अब क्या हो गया है, क्योंकि लंच जो है वो बहुत लेट हो गया, ज़ीनिया को लेट पिक करते हैं, लेट आते हैं, तो इसलिए हमारा नॉर्मल डेज़ पे नाश्ता बहुत हैवी होता है, और जो वीकेंड्स पे हमारा बहुत लाइट सा नाश्ता होता है। सो ये थी आज की वीडियो। पता नहीं आपको कैसी लगी होगी, क्योंकि जो कुछ भी मॉर्निंग में चल रहा होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं हमें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।